सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिग बॉस ओटीटी का फर्स्ट वीकेंड का वार और अनिल कपूर ने क्लास लगा दी कृतिका की। सबसे पहले उन्होंने बात की पायल के साथ, उसके बाद कृतिका से सवाल किए कि आप कहते हो कि आप दोनों बेस्ट फ्रेंड हो, आप पायल के बिना नहीं रह सकते, आप एक जैसे कपड़े पहनते हो। आपने कहा कि ये मतलब हस्बैंड से तो हम दूर रह सकते हैं लेकिन हम एक दूसरे के बिना दूर नहीं रह सकते। तो ये कैसा बॉन्ड है कि तुम यहाँ पर बिग बॉस के घर में एक बार भी पायल के साथ दिखाई नहीं देती, हमेशा अरमान के साथ रहती हो। और जब ये वीकेंड का वार शुरू भी हुआ था ना, उस टाइम पे कृतिका और अरमान एक तरफ बैठे थे और पायल बाकी लड़कियों के पास बैठी थी। शायद उसे पता है कि अरमान और कृतिका नहीं चाहते उनके पास बैठना। और दूसरा, हमने देखा है कि शुरू दिन से जो बॉन्डिंग है वो पायल की अरमान के साथ नहीं हो पा रही है। यहाँ पर बिग बॉस के घर में वो और लड़कियों के पास बैठी रहती है, या फिर जब कृतिका और अरमान बातें कर रहे होते हैं या कोई भी ऐसी बातें कर रहे होते हैं तो वो उनके पास नहीं बैठती, किचन में खुद को बिजी रखती है। और क्या ये पता नहीं था पायल को? पायल को पता था उनके साथ होना यही है, ये लोग इन्हें इग्नोर करेंगे। शायद पता होते हुए भी वो बिग बॉस में आई है। एक तो वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी यहाँ पर। उसके बाद अरमान मलिक ने उसे मतलब डांट भी लगाई और उनके फैंस को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम एक बार भी कृतिका को वहाँ डांट नहीं लगा रहे हो, प्यार से बातें कर रहे हो, जहाँ पर तुम पायल को बात बात पे डांट लगा रहे हो। तो ये चीज़ें दिखती है, उनके फैंस को पता है कि पायल की मजबूरी है, शायद इसी वजह से वो अरमान मलिक के साथ है। लेकिन धीरे धीरे करके ये चीज़ें पायल को भी अंदर से हर्ट कर रही हैं, इसीलिए अनिल कपूर के सामने वो रोने लगी थी। अरमान मलिक ने भी एक बार जवाब नहीं दिया। जब यहाँ पर अनिल कपूर ने कृतिका से कहा कि जब तुम्हारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग है तो तुम्हें पता है कि पायल को नॉमिनेट कर दिया, तो तुमने एक बार भी सवाल क्यों नहीं किए उन लोगों से जिसने पायल को नॉमिनेट किया था? क्या तुम्हें नॉमिनेशन का मतलब ही नहीं पता? तो यहाँ पर फिर कृतिका ने कहा था कि मुझे मतलब तो पता है, मुझे पता है कि वो घर से जा सकती है। तो अनिल कपूर ने कहा कि जब तुम्हारा पायल के बिना मन ही नहीं लगता और वो घर से जा सकती है तो तुम्हें उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए था। लेकिन शायद तुम ये चाहते ही नहीं हो। अरमान और कृतिका शायद कि यही चाहते हैं कि पायल घर चली जाए, अपने बच्चों को संभाले और वो यहाँ पर मस्ती से अपना आराम से रहे। शायद व्यू के लिए उन्होंने पायल को रखा है, क्योंकि उनको पता है कि उनकी लव स्टोरी है वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, उन्हें वोट आने में ईजी होगा। शायद इसी वजह से लोगों ने कहा कि वो पायल को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर अरमान का काफ़ी टॉक्सिक नेचर भी सामने आ रहा है, क्योंकि लोगों का मानना है कि इस घर में यदि कोई सबसे ज़्यादा शातिर है वो अरमान मलिक है, क्योंकि हर रोज़ वो सना की खुद तारीफ करते रहते हैं, लेकिन किसी ने भी यदि पायल या कृतिका की तारीफ की तो उससे बर्दाश्त ही नहीं होता। यहाँ पर जब ये बिग बॉस का वाला मैटर है, यहाँ पर सबको यही लग रहा है कि कृतिका है ना वो मतलब अरमान को पायल से दूर कर रही है। एक बार भी यदि कोशिश करता भी है ना अरमान मलिक पायल के पास जाने की तो कृतिका उसे रोक लेती है या खुद उसके पास चली जाती है। क्योंकि हमने देखा है कि जब अरमान मलिक ने कहा कि मैं पायल को देख कर आता हूँ, काफ़ी देर होगी मुझे दिखाई नहीं दी, तो यहाँ पर कृतिका ने उसे रोक लिया था। और ये वाली बात उनके फैंस को बिल्कुल भी गवारा नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि इतना ज़्यादा अंदर से वो हर्ट हो चुकी है पायल को। जब स्टेज पे तुमने कहा कि तुम पायल के साथ बेड शेयर करोगे तो ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए था, क्योंकि वहाँ पर कृतिका 24 घंटे तुम्हारे साथ रहती है।